ये आपका बहुपद दिया गया है, देखो क्या दिया है, पी एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 7। अब हमें इसके क्या निकालना है, इसके शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है, शून्यकों का योगफल। तो भैया ये जो बहुपद दिया गया है, इस बहुपद की तुलना एक स्टैंडर्ड मानक बहुपद से करेंगे। तो यहां पर हम a बराबर देखते हैं 6, b बराबर 13 और c बराबर कितना 7। ओके, अब ये कहता है शून्यकों का योगफल, पहला शून्यक अल्फा, दूसरा बीटा और योग मतलब प्लस। योगफल का सूत्र क्या है, शून्यकों के योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे क्या होता है ए। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस, और बी बोले तो कितना 13 और ए बोले तो 6। दिस इज आंसर, यही हमारा उत्तर है। ठीक है ना। अब अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन क्या है कि भैया पी एक्स बराबर हमारे पास है, क्या है हमारे पास, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24। ओके, हमें निकालना है शून्यकों का गुणनफल। क्या निकालना है, गुणनफल। एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो एक रहता है, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक कहलाता है। यहाँ एक्स का गुणांक 10 है। अब इसकी तुलना एक मानक बहुपद से जब हम करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि a बराबर 1 है, b बराबर 10 है और c बराबर 24 है। ओके, अब ये कहता है कि शून्यकों का गुणनफल, पहला शून्यक अल्फा दूसरा बीटा, इनका गुणनफल कितना होता है c बटे a। और c कितना भैया, c 24 है और a कितना है, a 1 है। 1 लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है। देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इज 24। दिस इज आंसर। कठिन के सरल, सरल है। अब ये कहता है कि बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यक दिए गए हैं। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि भैया शून्यक तो हमारे पास हैं, अल्फा बराबर मान लिया हमने माइनस का 3 और बीटा बराबर हमने मान लिया प्लस का 4। ये दो शून्यक हमें दिए गए हैं। तो एक बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यक -3 और 4 हैं। तो सूत्र बहुपद ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं, इसमें मान पुट कर देंगे, रख देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा बोले तो ऋण का 3 बाहर एक्स अल्फा इंटू बीटा सॉरी देखो भैया तुमने भी मुझे नहीं बोला। अरे एक बार टच कर दो, ऑप्शन दे देगा। अच्छा ऑप्शन देता है, 2 बार नहीं करना उसको, सही बात। चलो भैया देखो, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बोले तो कितना -3 ये, प्लस बीटा बोले तो 4 प्लस अल्फा बोले तो बीटा बोले तो 4। ओके। तो ये हो गया बेटा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4 में से घट गए 3, कितना बचा 1 एक्स और प्लस माइनस और कोष्टक का मतलब गुणा, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है। 3 चौक 12। दिस इज उत्तर। ओके, तो अब आगे आते हैं और आगे हमें दिया गया है कि भैया शून्य ज्ञात कीजिए। देखो कितना अच्छा प्रश्न है, देखिएगा। हमें शून्य ज्ञात करने को कहता है। पी एक्स बराबर कितना देता है, पी एक्स बराबर ये देता है एक्स स्क्वायर -3। अब इसके हमें शून्य के ज्ञात करना है। शून्य के ज्ञात करने के लिए पी एक्स को 0 के बराबर रखना पड़ता है और पी एक्स का मान दिया है एक्स स्क्वायर -3 बराबर 0, है ना। एम्प्लाइज दैट, अब क्या होगा कि ये जो -3 है उठ के उधर जाता है
प्लस का 3 हो जाता है, वर्ग हटता है तो ऋण या वर्गमूल लग जाता है। अब हम जानते हैं कि वर्गमूल के बाहर कुछ भी निशान नहीं तो क्या रहता है, प्लस माइनस रहता है। यानी कि x की घात 2 है तो 2 शून्यक होंगे, पहला शून्यक होगा प्लस का ऋण 3 और दूसरा चाहो तो अल्फा बोलो, चाहो तो x बोलो, है ना। आप चाहो तो सॉरी ये वाला ये बीटा ले लो इसको, चलो बीटा बराबर ये हो जाएगा बीटा बराबर हो जाएगा माइनस का √3 और ये आपके शून्यक निकल आए। ओके, चलिए, तो ये भी बहुत अच्छे प्रश्न थे जो मैं आपको कराया, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, 2-2 नंबर में, 1-1 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, है ना। चलिएगा, अब देखिएगा आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या कहता है कि एक द्विघाती बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योगफल दिया गया है। योगफल कितना दिया है, माइनस का 3 और गुणनफल कितना दिया है, 2। गुणनफल दिया है 2। अब आपको निकालना क्या है, आपको बहुपद निकालना है। बहुपद बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फा धन बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। अब पुट वैल्यू क्या है आपका मान, इसमें हम पुट कर देंगे, रख देंगे। अल्फा धन बीटा माइनस का 3 होता, अल्फा इंटू बीटा प्लस का 2 होता, और इस प्रकार से यह सवाल हमारा हो जाता, माइनस माइनस प्लस हो जाता, और दिस इज आंसर। कठिन के सरल।